हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक के ऊपर जो कंप्यूटर के क्षेत्र में जो भी व्यक्ति है या जो पर्सन कंप्यूटर के क्षेत्र में काम करता है उसे कहीं ना कहीं मार्फो डिवाइस जो होता है, मार्फो E2 या कहे E3, जो पैसे निकालने के काम में आता है या फिर MP ऑनलाइन से संबंधित जितने भी प्रमाण पत्र निकाले जाते हैं उसमें काम में आता है। तो आप ये देख सकते हैं, ये जो डिवाइस होता है, ये वाला जो डिवाइस है, इसका पीछे का भाग दिखाता हूँ। ये आपको बैंकिंग क्षेत्र में काम में आता है। तो इसे जब फर्स्ट टाइम हम परचेस करते हैं इसे, तो ये हमको 2 साल या 1 साल का पीरियड के लिए फ्री देता है। लेकिन जब एक्सपायर हो जाता है तो इसे हम रिन्यूअल करना पड़ता है हमें। तो इसी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो ये हमारा टॉपिक रहेगा। तो इसे हम कैसे रिन्यूअल करें, मतलब कि कहाँ पे जाकर के पेमेंट करना है और कैसे इसे रिलीज़ करना है, ताकि 1 साल 2 साल के लिए हमें रिन्यूअल और कितना पेमेंट लगता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये मेरे पास में जो डिवाइस है, ये मॉडल नंबर है इसका MSO1300 E2 है। कोई डिवाइस E3 रहता है तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका सीरियल नंबर डालने पर हमें वेबसाइट के माध्यम से। तो हम आज अब चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो अब हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं। तो चलिए देखते हैं आगे की प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले हम क्रोम ब्राउज़र खोल लिए और यहाँ पे गूगल पे टाइप करना है मार्फो RD सर्विस, ये टाइप करना है। इसके बाद में ये पेज खुल जाएगा। इसके बाद में ये क्लिक करना है अपने को, नीचे वाला सेकंड नंबर वाला। यहाँ पर थोड़ा सा जियो का नेटवर्क है तो थोड़ा स्लो चलता है, तो ये बस खुल रहा है। इस तरह का प्रोसेस अपने को करना है। तो ये जैसे ही खुलता है उसके बाद में इस तरह का आपका पेज खुल जाएगा। ये इस तरह का पेज खुलेगा। तो यहाँ पर ये आप देखिए रिन्यू RD सर्विस लिखा है, चेक वैलिडिटी दिखा है। यदि अपने को चेक वैलिडिटी करना है इनकी कि कितनी वैलिडिटी है तो चेक कर सकते हैं। इस पर क्लिक करते हैं, ये खुलता है। उसके बाद में यहाँ पे सीरियल नंबर डालना है। तो सीरियल नंबर अपनी जो RD सर्विस होती है इसमें S/N करके लिखा होता है। इसमें मेरी RD सर्विस का सीरियल नंबर डाल रहा हूँ मैं 1736I035424 और सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में ये लिखा आ रहा है डिवाइस सीरियल नंबर इज़ वैलिड, मतलब कि ये डिवाइस वैलिड है। और यहाँ पर इसका पूरा डिटेल आ जाता है कि ये डिवाइस वैलिड है लेकिन बट नॉट वाइट लिस्टेड, मतलब कि इसका जो है इसका जो है एक्सपायरी हो चुका है, वैलिडिटी जो है एक्सपायरी हो चुका है। तो ये हमारा सीरियल नंबर है और इसका वाइट लिस्टेड डेट जो है पिछले साल किया था 2020 में, और एक्सपायरी डेट जो है ये पिछले मंथ 27 तारीख को एक्सपायर हो चुका है। तो अब हमें इसे रिन्यू करना है। तो सबसे पहले जाएंगे बाय ऑनलाइन पर। इसके बाद में यहाँ पे अब आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, या तो आप 1 वर्ष के लिए कर सकते हैं, 2 वर्ष के लिए कर सकते हैं, या 3 वर्ष के लिए कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल में 1 वर्ष के लिए आपको करके बता रहा हूँ। 1 वर्ष के लिए एक डिवाइस। तो इसका यहाँ पे सीरियल नंबर डालना है हमें। सीरियल नंबर है 1736I035424। मेरा जो डिवाइस है मॉडल नंबर है MSO1300 E3, सॉरी E2 है मेरा डिवाइस मॉडल नंबर। तो इसे हम ऐड टू कार्ट कर देते हैं। इसके बाद में व्यू कार्ट करते हैं। व्यू कार्ट करने के बाद में ये यहाँ पर एक राइट साइड में शॉपिंग डिटेल आ जाती है कि आपने 1 नंबर डिवाइस को, मतलब 1 वर्ष के लिए, और एक ही डिवाइस आपने, उसके बाद में फिर टर्म्स कंडीशंस को अप्लाई कर देना है और चेकआउट पर क्लिक करना है। चेकआउट पर क्लिक करते ही यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आपको मिल जाएगा। ये पहले से
ये पहले से हमारे पास में रजिस्टर्ड है। इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये मैंने पहले से रजिस्टर्ड किया हुआ है। मेरा नाम है चेतन नकपुरे और यहाँ पर मेरा एड्रेस है, और यहाँ पे मैं सिर्फ डिस्ट्रिक्ट का नेम डाल देता हूँ, बालाघाट। उसके आगे कंटिन्यू टू पेमेंट, इस पर क्लिक करना है। इसके आगे सिर्फ पेमेंट की डिटेल निकलेगी। थोड़ा स्लो चल रहा है सिस्टम, नेट का प्रॉब्लम चलता है इसलिए। ये इस तरह से पेमेंट के लिए रीडायरेक्ट होता है। तो आप किसी भी बैंकिंग सिस्टम से, यहाँ पर ईएमआई का ऑप्शन है, कार्ड का ऑप्शन है, नेट बैंकिंग का है, वॉलेट के थ्रू कर सकते हैं, फ़ोनपे, पेटीएम के थ्रू, गूगल पे, जो भी है, यूपीआई के थ्रू, पेटीएम के थ्रू। तो मैं नेट बैंकिंग के थ्रू कर रहा हूँ। तो चलिए प्रोसीड करता हूँ। आप किसी भी मोड से पेमेंट कर सकते हैं जो आपके पास सुविधा उपलब्ध है। तो चलिए मैं आईडी पासवर्ड डाल देता हूँ अपना। और भी आगे के लिए वीडियो जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये पेमेंट हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद हम तुरंत चेक कर पाएंगे कि हमारा जो डिवाइस है वो रन करना स्टार्ट हो गया है। ये पेमेंट हो चुका है। इसके बाद में कंप्लीट पेमेंट की इन्फॉर्मेशन आएगी, आपको अपने ईमेल आईडी पर तुरंत प्राप्त हो जाएगा। ये पेमेंट का जो है 442.50 इसका टोटल लगता है, और ये आपके ईमेल के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम अब डिवाइस की वैलिडिटी चेक करके देख लेते हैं। जब ये डिवाइस वाइट लिस्टेड बता रहा था, तो अब इसका जो है सीरियल नंबर डालते हैं 1736 I 035 424। अब देख लेते हैं कि इसकी वैलिडिटी बढ़ गई या नहीं। अब ये देख लीजिए, आज हमने 28/11/2021 आज हमने इसका प्रोसेस किया है रिन्यूअल का, और ये 27/11/2022 तक हमें प्राप्त हो चुका है। तो इस तरह से आप भी अपने डिवाइस को, मार्फो डिवाइस को, जो E3 हो या E2 हो, किसी भी तरह का डिवाइस हो, इसे रिन्यूअल कर सकते हैं वेबसाइट पर जा कर के। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।